ओके गाइज, हम कार्बोनिल की प्रिपरेशंस को आगे बढ़ाते हैं। हमारे अगले वीडियो के अंदर हमने कुछ प्रिपरेशंस डिस्कस किया था। बिफोर दैट वी डिस्कस्ड सम नोमेनक्लेचर। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रिपरेशन है वो हाइड्रोकार्बन के अंदर अल्काइन में आया था। रिएक्शन का नाम है कुचरॉउज़ रिएक्शन। प्रिपरेशन अल्काइन के अंदर से है और उसका हाइड्रेशन करना है। इथाइन लिखा है, वाटर ऐड किया। वाटर ना भी दे, सिर्फ इतना भी दे सकते हैं वो लोग। मर्क्यूरिक सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड। सो वाटर ऐड हो जाएगा। कोई एक जगह पे H और दूसरी जगह पे OH। सो बना, यहाँ पर H ऐड करो, यहाँ पर OH ऐड करो, ट्रिपल का डबल हो जाएगा। सो वी गेट इथेनॉल एंड यू नो दैट इनॉल से ज़्यादा स्टेबल होता है कीटो फॉर्म। सो मैंने ये स्टेप में टॉटोमेरिज्म किया है। डबल बॉन्ड को यहाँ और H को यहाँ मूव करके एसिटाल्डिहाइड बना दिया है। ओनली इथाइन कैन फॉर्म एल्डिहाइड। रेस्ट ऑल अल्काइंस ऑन कुचरॉउज़ गिव कीटोन। सो यहाँ पर प्रोपाइन का हाइड्रेशन मार्कोनिकॉफ से प्रोसीड करेंगे। यहाँ पर आ जाएगा OH और यहाँ पर आएगा H जब वाटर ऐड करेंगे। अच्छा, इसको देने का तरीका ये भी होता है। सो मैंने सेकंड में तरीका चेंज किया है। मर्क्यूरिक वही है, Hg+2 और H+। ये बना इनॉल फॉर्म। फिर टॉटोमेरिज्म किया तो वी गेट एसीटोन। डबल बॉन्ड यहाँ पर और H यहाँ पर। क्लियर? चलो मूव करते हैं नेक्स्ट प्रिपरेशन नंबर 5। ओके, इसमें से भी एक आप पढ़ चुके हो, दूसरा बाकी है। सो अब तक ऑलमोस्ट आपने देखा कि अब तक कुछ भी ऐसा नहीं है जो सिर्फ ये चैप्टर से बिलोंग करता है। ऑलमोस्ट रिपीट हुआ है आगे का। ठीक है, चलो। साइनाइड या फिर नाइट्राइल भी बोल सकते हो आप। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, साइनाइड या तो नाइट्राइल्स, एक ही है, राइट। नाइट्राइल इज अ सफिक्स ऑफ साइनाइड बाय यूजिंग ग्रिग्नार्ड। ग्रिग्नार्ड के अंदर आ चुका है ये। ग्रिग्नार्ड की 6 रिएक्शंस। प्लीज रिकॉल, ग्रिग्नार्ड इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एंटायर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। डायरेक्ट लिखने का तरीका मैंने बताया था पूरी डिटेल मैकेनिज्म के लिए। यू कैन गो थ्रू माई वीडियो ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजन एंड प्लीज़ गो थ्रू बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, CN को CO लिख दो, R को कॉपी करो और ग्रिग्नार्ड का जो R है वो कार्बन के पास। That is the short way to write the final product from cyanide to carbonyl। ठीक है, जो मैंने वहाँ पर आपको बोला था। साइनाइड में से एक और तरीका है जो नई रिएक्शन है। अब ये पहली ऐसी रिएक्शन है जो आप नई है एंड पहली बार देख रहे हो। ये नेम रिएक्शन है एंड इसका नाम जो है ये है स्टीफन रिडक्शन। स्टीफन 2 स्टेप की है। स्टीफन बोर्ड लेवल की है, आपको NCERT के अंदर भी नजर आएगी। साइनाइड का पार्शियल रिडक्शन होता है और ये पार्शियल रिडक्शन जो है ये स्टेप मैं आपको बता चुका हूँ हैलोअल्केन के अंदर कि साइनाइड का पार्शियल रिडक्शन करने के लिए यू कैन यूज़ डाइबल H या तो फिर SnCl to HCl, ताकि एक H यहाँ पर और दूसरा यहाँ पर। सो यू विल गेट इमाइन, राइट। और इमाइन का हाइड्रोलिसिस, अब ये स्टेप करीबन 10 से 15 बार अलग अलग रिएक्शंस में आएगा। इसका ओरिजिनल मैकेनिज्म मैंने आपको यही मैकेनिज्म के अंदर बताया है, जो प्लीज़ यहाँ पर भी इमाइन बनता है और उसका हाइड्रोलिसिस हम करते हैं। सो इमाइन का हाइड्रोलिसिस हमेशा एल्डिहाइड या कीटोन बनाता है। डू रिमेंबर, डायरेक्ट लिखने का तरीका मैंने यहाँ पर आपके सामने रखा है, बट यू नो दैट कि वाटर कभी भी H2 और O में ब्रेक होता ही नहीं है। सो ये डायरेक्ट लिखने का तरीका है। दिस इज़ नॉट द ओरिजिनल वे ऑफ मैकेनिज्म, राइट। सो ये एल्डिमाइन है बिकॉज यहाँ पर CH है। अगर ये C के पास एक भी H ना होता तो आई वुड से किटीमाइन। गॉट इट? कॉमनली यू कैन से इमाइन। दिस इज एल्डिमाइन, यहाँ H2 यहाँ पर O। सो RCH डबल बॉन्ड O एंड NH3। सो मिल जाएगा आपको। ठीक है,
सो आज के बाद याद रखना है, बार 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 मैं बोलता हूँ, इमाइन का हाइड्रोलिसिस मतलब अगला प्रोडक्ट है एल्डिहाइड या कीटोन। एल्डिमाइन होता तो एल्डिहाइड और कीटीमाइन होता तो कीटोन। ओके, सो स्टीफन, अ नेम रिएक्शन एंड फर्स्ट न्यू रिएक्शन फॉर यू in this chapter. Let's move ahead. Preparation number 6 from acyl halide and ester. इसमें भी जो पहली आप रिएक्शन देख रहे हो वो ग्रिग्नार्ड के अंदर आई है। मैंने आपको बोला था वाइल स्टडिंग ग्रिग्नार्ड की, ग्रिग्नार्ड एक ऐसा टॉपिक है जिसकी रिएक्शन हर एक चैप्टर में आएगी। सो उसकी हर रिएक्शन मुंह पे होनी चाहिए, नहीं तो आपको हर चैप्टर में दिक्कत होगी। ठीक है, एसाइल हैलाइड ग्रिग्नार्ड बता चुका हूँ तो मैं मैकेनिज्म ऑब्वियस नहीं बताऊँगा। सो यहाँ पर ब्रेक किया है ऐसे, ये प्लस और ये माइनस और ये प्लस, एंड जस्ट मैंने अटैच कर दिया है प्लस के साथ ये माइनस, सो कीटोन एंड MgCl2। एंड सेम फॉर एस्टर, एस्टर में भी सेम चीज़ हुई है, यू कैन चेक। तोड़ा है ये प्लस एंड माइनस प्लस जोड़ दिया है एंड वी गेट फाइनल प्रोडक्ट। ओके, बट यहाँ पर एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ आपको कि कीटोन के लिए जो मैंने प्रिपरेशन एसाइल हैलाइड से बताई ये एक्चुअली अच्छी नहीं है। ये जो हमने आगे वाले ये रिएक्शन जो है वो अच्छी नहीं है, वो लिखा मैंने पीछे, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि ये बहुत ही खतरनाक माइनस आई ग्रुप है, आपको पता है। ये बॉन्ड ऑलरेडी पोलर है माइनस प्लस, तो इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्लस चार्ज है बिकॉज दोनों विड्रॉ कर रहे हैं। इसकी वजह से बॉन्ड पोलैरिटी थी, मोरओवर Cl भी बहुत खतरनाक माइनस आई है। सो C प्लस बहुत ज़्यादा है, प्लस चार्ज डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, सो ऑफकोर्स ये अनस्टेबल है। और सामने जो CH3 माइनस यहाँ अटैक करने वाला है ये R माइनस अल्काइल ऑर्गेनिक का बहुत ही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। सो ये भी रिएक्टिव, सो दोनों को साथ में रखेंगे तो ये वायोलेंट रिएक्शन करेंगे, ब्लास्ट हो सकता है बहुत ही ज़्यादा एक्सोथर्मिसिटी के साथ। सो रिस्क नहीं लिया जाता, प्रैक्टिकली ये रिएक्शन प्रीफर नहीं की जाती। तो ये जो चीज़ मैंने बोली है वो मैंने यहाँ पर लिखी भी है ताकि आप नोट डाउन करके उसको याद भी रख पाओ, मार्क्ड वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, to prepare ketone from Grignard by using acyl halide is not preferred, as acyl halide is extremely reactive due to minus I effect of halogen towards strong nucleophile like R minus in Grignard. So better to use option हमारे पास है dialkyl cadmium to avoid violent reaction. तो वायोलेंस को रोकने के लिए यहाँ पर दूसरा तरीका बताया गया है। अब इसकी रिएक्टिविटी तो हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, पर ग्रिग्नार्ड नहीं लिया है, ये इतना ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है। सो इसके 2 मोल यहाँ पर यूज़ हो जाएंगे, RCOR- और CdCl2 आउट हो जाएगा। सो रीज़न भी याद रखना, रीज़न पता होना ज़्यादा ज़रूरी। मूव करते हैं अगला एसाइल हैलाइड से, टेक्स्ट बुक लेवल का इम्पॉर्टेंट एक नेम रिएक्शन जिसका नाम है रोजनमुंड रिडक्शन। एसाइल हैलाइड से एल्डिहाइड, एसाइल हैलाइड से कीटोन तो बना ही चुके हैं यहाँ पर और आगे भी। रिड्यूसिंग एजेंट पार्शियल है, पैलेडियम, बेरियम सल्फेट, सल्फर इन क्विनोलिन, ये पूरा है। बेरियम सल्फेट जो है वो यहाँ पर रिएक्शन को पॉइजन करता है। रिएक्शन को पॉइजन करना ज़रूरी है, अगर आप रिएक्शन को बीच में नहीं रोकोगे तो एसाइल हैलाइड सीधा कूद के जाएगा अल्कोहल के ऊपर। एल्डिहाइड आया, आगे अल्कोहल, पैलेडियम उसको रोक नहीं पाता। सो टू पॉइजन द रिएक्शन वी हैव दिस मिक्सचर जो हेल्प करता है इन पॉइजन द रिएक्शन। ठीक है, सो रिएक्शन पॉइजनिंग यहाँ पर हुआ है ताकि हमें गाड़ी को बीच में रोकना है, लाइक चेन पुलिंग करके ट्रेन को रोकने वाली बात है ये, नहीं तो इसका स्टॉप एक्चुअली ये है नहीं। गॉट इट। ऐसा एक आया था पैलेडियम कैल्शियम कार्बोनेट इन हाइड्रोकार्बन, अल्काइन टू अल्किन, राइट, लिनलार कैटलिस्ट बोला करता है। ठीक है, वो भी ऐसा ही है, ये भी लिनलार ही है। कैल्शियम कार्बोनेट लो,
या बेरियम सल्फेट लो, नो इश्यूज। चलो, बाय रिडक्शन ऑफ एस्टर रिपीट हो रहा है। डाइबेल एच का यूज़ मैंने आपको हेलो अल्केन के अंदर बताया था, रिपीट कर लेता हूँ एक बार कि डाइबेल एच के 3 यूज़ है, आगे एक कर चुके हैं, साइनाइड टू इमाइन। दूसरा जो है वो है एल्डिहाइड टू अल्कोहल, और तीसरा एस्टर टू एल्डिहाइड। सो एस्टर टू एल्डिहाइड, दिस पार्ट गोज टू एल्डिहाइड एंड दिस पार्ट गोज टू अल्कोहल, राइट। जो मैंने आपको वहाँ पर बताया था, डाइबेल एच के तीनों यूज़ आपको पता होने चाहिए, राइट। चलो, नेक्स्ट प्रिपरेशन, 7th नंबर, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन एंड वेरी वेरी इजी, कम्स इन हाइड्रोकार्बन चैप्टर, एरिन्स बेंजीन। बेंजीन का एसिटाइलेशन किया है, एनहाइड्रस AlCl3, वेरी वेल नोन रिएक्शन। HCl निकल जाएगा, यहाँ से H और यहाँ से Cl एंड यू गेट एसिटोफिनॉल। ओके, कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। फॉर मैकेनिज्म, दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, मेरे GOC के वीडियोज ऑलरेडी अपलोडेड है। चलो, मूविंग टू द नेक्स्ट वन, मैंने किया है बेंजोइलेशन, सेम एसिटाइलेशन था वो, नाउ दिस इज बेंजोइलेशन। एनहाइड्रस AlCl3, HCl निकल जाएगा एंड वी गेट डाइफिनाइल कीटोन देयर। ओके, 8 नंबर का प्रिपरेशन, देखते ही आपको नाम से लगेगा कि यह फिनॉल में रिपीट किया था, बट फिनॉल में फिनॉल से देखा था, जहाँ फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन पे CHO इंसर्ट हुआ था, और यहाँ पर बेंजीन के ऊपर डायरेक्ट इंसर्ट होगा, अदरवाइज कोई फ़र्क नहीं है, कॉपी हो रही है रिएक्शन। यू कैन सी 70% से ज़्यादा रिएक्शंस रिपीट हो रही है। सो बहुत बड़ा फ़ायदा होता है ऑर्गेनिक में अगर आपको प्रीवियस चैप्टर्स पता है, ठीक है। चलो, बेंजीन प्लस HCN प्लस HCl मैकेनिज्म मैंने बताई है अल्कोहल के अंदर, सो प्लीज़ गो थ्रू इट। एनहाइड्रस ZnCl2 और एल्स AlCl3 भी यहाँ पर चलेगा। इमाइन बनेगा, इमाइन का हाइड्रोलिसिस वंस अगेन एल्डिहाइड या कीटोन, एल्डिमाइन है तो एल्डिहाइड, डायरेक्ट स्टेप बताया है। गेटरमैन कोच भी आ चुका है इन अल्कोहल एंड फिनॉल के अंदर हमने देखा था। और कोच मैंने याद करने का तरीका बताया था, कोच को मतलब ये याद रखो, देखो बेंजीन कॉमन है, HCl भी कॉमन है, ये भी कोई भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सो फ़र्क सिर्फ यही है, फॉर्माइलेशन सिर्फ हो या फिर गेटरमैन ओनली लिखा हो तो HCN, एंड कोच हो तो CO आएगा। ये दोनों मिलकर बनाएंगे फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्माइल क्लोराइड। एनहाइड्रस AlCl3 के साथ ट्रीट करेंगे तो ये Cl माइनस ले लेगा, C के ऊपर प्लस चार्ज एंड फॉर्माइल ग्रुप एंटर हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट नंबर 10 and a new reaction now for you. This is ITARD reaction, a board level reaction, बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है ये, ठीक है। सिंपल मैंने एक स्टेप में ही बता दी है, बुक में शायद 2 स्टेप में है क्योंकि हमें वो ज़्यादा काम का नहीं है। इसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्रोमाइल क्लोराइड इन सॉल्वेंट CCl4, दिस इज CrO2Cl2। क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट भी होती है जो हेलो अल्केन 17 ग्रुप हेलोजन्स के अंदर आती है, P ब्लॉक हेलोजन को डिटेक्ट करने की टेस्ट है ये, ठीक है। क्रोमाइल क्लोराइड टोल्यूइन को ऑक्सीडाइज करेंगे तो एल्डिहाइड बनता है, दिस इज इटार। अगला सेम इनिशियल एंड फाइनल, बट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सिर्फ अलग है और इसका कोई नाम नहीं है, यह है CrO3, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड इन एसिटिक एसिड, ठीक है। सो ये नहीं आ रही है, बाकी ऊपर वाली आपके सामने जो थी वो रिपीट हुई है। चलो, मूव करते हैं प्रिपरेशन नंबर 12th इज ओपनोर ऑक्सीडेशन, आ चुका है ना।
इसी को एमपीवी रिडक्शन भी बोला जाता है, अल्कोहल के अंदर आ चुका है, प्लीज गो थ्रू इट। ओपनर ऑक्सीडेशन बोले तो सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कीटोन में, और इसी को एमपीवी रिडक्शन बोला जाता है जो कीटोन का रिडक्शन करता है सेकेंडरी अल्कोहल में। ओके, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड, इन कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्वेंट आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ठीक है, सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन में ऑक्सीडाइज हुआ और कीटोन रिड्यूस हुआ सेकेंडरी अल्कोहल में। सो 12th नंबर भी आपके सामने जो है वो रिपीट हुआ है। अब 13th वाली जो प्रिपरेशन है वो अगेन आपके लिए बिल्कुल नहीं है। कार्बोक्सिलिक एसिड का यूज़ करके हम बनाने वाले हैं अल्डिहाइड या कीटोन। सो यहाँ पर मैंने पहले एक स्टेप में कैल्शियम सॉल्ट बनाया है, बाकी सब जगह पे मैंने कैल्शियम सॉल्ट डायरेक्टली लिखा है। सो फॉर्मिक एसिड, एसिड प्लस बेस, इसको ऐसे डील करो, फॉर्मिक एसिड एसिड प्लस बेस सॉल्ट। ठीक है, कैल्शियम फॉर्मेट हो जाएगा, और कैल्शियम फॉर्मेट को ड्राई डिस्टिल करेंगे, मीन्स हीट करेंगे, तो फॉर्मल्डिहाइड प्लस कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। कैसे? तो नीचे में मैंने पूरा बताया है। नीचे एसिड यूज़ किया, एसिटिक एसिड प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो बनाता है कैल्शियम एसिटेट, ये लिखा है मैंने, यही चीज़ ये लिखी है। और जब इसको हीट करेंगे तो यू कैन से ये CaCO3 यहाँ से निकल जाएगा जो ऊपर भी निकला होगा, और CH3COCH3। समझ में आया? CH3COCH3। अगर मैं ये देखो, ये H लिया तो दोनों तरफ H मिले, मिथाइल लिया तो दोनों तरफ मिथाइल मिले, ये रहा। सो मुझे अगर एक तरफ मिथाइल और H चाहिए तो आई विल मिक्स दिस टू, ये दोनों को मिक्स करूँगा। बट बहुत बड़ा फ़ायदा नहीं है, बिकॉज आपको मिक्सर मिलेगा 1, 2 और तीसरा 2 अलग अलग। सो दिस इज़ नॉट अ वेरी गुड ऑप्शन टू मेक एसिमेट्रिक एल्डिहाइड और कीटोन। अगर आपको एक ही कंपाउंड में 2 एसिड दिए हो तो 2 मोल्स यहाँ पर सब में 2 मोल यूज़ हुआ है। देखो ये ट्वाइस है, ये ट्वाइस है, ये रहा। लेकिन यहाँ पर एक ही मोल में 2 C डबल OH है। सो इसमें एक ही मोल चलेगा, यहाँ से H, यहाँ से और इसका OH जाएगा। सो ये एक साइकिल मिल जाएगी आपको। ठीक है, और CaCO3 जब निकलेगा यहाँ से तो 5 और 1 6 कार्बन का बंद पार्ट, क्लोज पार्ट हो जाता है साइक्लोहेक्सेनोन। दिस एग्जाम्पल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें कितने भी कार्बन दे सकते हैं। वैसे आप चेक करो, CO2 के फॉर्म CaCO3 निकला तो 1 कार्बन का लॉस हुआ, हिसाब करते जाओ, टोटल 7 कार्बन थे एंड यू गेट कीटोन हैविंग 6 कार्बन। सो -1 हुआ है टोटल। सब में ऐसा ही है। ठीक है, एक लिया था डबल मोल मतलब 2 मोल हुआ, एक निकला मतलब 1 कार्बन वाला। सब में आप देखना। ठीक है, चलो मूव करते हैं 13th के बाद अगला प्रिपरेशन नंबर 14 है फ्रॉम जेमिनल डाइहैलाइड। मुझे एक और याद आ रहा है, सो मैं यहाँ पर करवा देता हूँ। कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ना, आपको इसी में देख लेना है। सो मैं यहाँ पर इसके साथ ही लिख देता हूँ। ठीक है, जो है ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, बेटर आप आगे लिख दो कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, या आप नोट डाउन कर लेना इसके साथ ही। जैसे कि फॉर्मिक एसिड है, कैटालिस्ट है यहाँ पर मैंगनीज ऑक्साइड और 300 डिग्री सेल्सियस। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, फॉर्मिक एसिड बनाएगा फॉर्माल्डिहाइड प्लस CO2 और वाटर। एसिटिक एसिड लूँगा तो एसीटोन मिलेगा, CO2 वाटर। ये एक नोट डाउन कर लेना आप। ठीक है, मुझे अचानक से याद आया, सो मैंने आपको बता दिया ये। सो एसिड में से वी हैव 2 वेज, ड्राई डिस्टिलेशन एंड कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, जेमिनल डाइहैलाइड। जेमिनल में भी 2 होता है, टर्मिनल जेमिनल एंड नॉन टर्मिनल जेमिनल। टर्मिनल जेमिनल से मिलता है एल्डिहाइड एंड नॉन टर्मिनल जेमिनल से मिलता है कीटोन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन KOH, 2 Cl निकल के 2 OH,
आई टोल्ड यू कि एक कार्बन पे 2 OH कभी स्टेबल नहीं रहते, सो किसी एक OH और दूसरे H के जाने से यहाँ पर डबल बॉन्ड O बन जाएगा। सेम वे 2 Br 2 OH आ गए, एक कार्बन पे 2 OH नहीं रह सकते, OH H निकले, डबल बॉन्ड O आ गया। नेक्स्ट 15th नंबर, वैकर प्रोसेस, नेम रिएक्शन न्यू फॉर यू नहीं है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट नीड टू रिमेंबर। इथीन प्लस वाटर, PdCl2 as a catalyst as well cupric chloride to get aldehyde. ओके, ऑक्सो प्रोसेस आ चुका है अल्कोहल के अंदर इन द प्रिपरेशन, अल्किन से अल्कोहल बनाने की प्रिपरेशन के अंदर ऑक्सो प्रोसेस आ चुका है। आगे नहीं ले जाना है, यहीं पर स्टॉप कर देना है, हम वहाँ पर इसको आगे लेके गए थे। सो इथीन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन एंड दिस इज अ कैटालिस्ट कॉल्ड कोबाल्ट टेट्रा कार्बोनिल, 2 और 1 3 कार्बन वाला एल्डिहाइड। मैंने ये भी बोला था, वीडियो चेक करना आप, कि अगर बड़ा अल्किन है तो आइसोमेरिक जितने भी एल्डिहाइड पॉसिबल है वो सब मिलेंगे और आगे कॉरेस्पॉन्डिंग अल्कोहल भी मिलेंगे ऑन रिडक्शन। सो यहाँ पर प्रिपरेशंस ओवर होती है, सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ प्रिपरेशंस है यहाँ पर 16। सो इसको पहले तो हेडिंग्स याद करना है, जो मैंने आपको हेलो में बताया था, याद करते रहो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगले जो वीडियो आएंगे मेरे वो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड देन आफ्टर वील मूव टू केमिकल प्रॉपर्टीज़। फाइन, थैंक यू।